मंत्री पद का डिमांड को आप जायज मानते हैं या गलत मानते हैं? अभी इस सब चीज़ को मत कीजिए। इस जमीन वाला में जानते हैं ना, वो मंत्री उंत्री होते रहेगा कि बड़गाई का जो भुइयारी जमीन था, उसी जमीन को लेकर उसको ईडी गिरफ्तार कर ली और पूछताछ के बाद में जेल भेज दिया। लेकिन आप सभी लोगों को मालूम है कि जब कोर्ट में कुछ साक्ष्य के बारे जब कहा जा रहा था, तो एक भी उस ज़मीन के बारे में ईडी के द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। और लगातार इस ज़मीन के बारे में अगर आप कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन का गिरफ्तारी का बात को उठा रहे थे पूरा। विशेषकर आज जो संवाददाता सम्मेलन है हम बुलाए हैं कि बाकी जो इसमें बहुत सारे ऐसे ज़मीन है, परंपरागत ज़मीन है, भुइयारी ज़मीन भी बहुत सारे हैं, उन ज़मीन के बारे में भारतीय जनता पार्टी खामोश क्यों रहती है, ये सबसे बड़ी चिंता का सवाल है इस राज्य में। आदिवासियों के बारे तो बड़ी बड़ी बात उनके राष्ट्रीय नेता से लेकर के यहाँ राज्य के सभी बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष हो या और नेता लोग भी आदिवासी 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 बोलते बोलते हैं। लेकिन ये जो ज़मीन जो आपका कुछ दिन आपको बड़गाई के बारे में लोग बोल ही रहे थे, मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि सुतियम्बेगढ़ का पहाड़ के बारे क्यों नहीं बोलता है बगल में सुतियम्बेगढ़ का पहाड़ की ज़मीन को, और उस ज़मीन को कौन लोग उस सुतियम्बे पहाड़ को वो लोग कब्जा कर रहे हैं। दूसरी बात है कि चेड़ी मौजा को कौन व्यक्ति, एक व्यक्ति, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों, इनको भारतीय जनता पार्टी को मैं पूछना चाहूँगा कि चेड़ी मौजा को कौन व्यक्ति समाप्त कर दिया, बेच करके पूरा ख़त्म कर दिया। तीसरी बात है कि कल परसों बहुत आपका एक बड़ा भुइयारी ज़मीन पुरनकी रांची में जो आपका सरकार का इधर उधर हो रहा था, रातों रात घेरा कर रहा था, पूरे ग्रामीण आदिवासी निकल करके उसको पूरा तोड़ दिया पूरा। आखिर उस ज़मीन को कौन घेरा कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि कौन घेरा कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के लोग घेरा कर रहे थे। चिड़ी मौजा को भारतीय जनता पार्टी ही बर्बाद कर दिया, इसको भी जानना चाहिए पूरा। दूसरी बात है कि प्रबुद्ध गृह निर्माण समिति आपका स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल है, 45 एकड़ ज़मीन, उसको प्रबुद्ध गृह निर्माण सहकारिता समिति बनाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आपका ये सारे जगह आपका ये भुइयारी ज़मीन से ही रिलेटेड है पूरा ज़मीन पूरा। और ऐसे मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो वो सभी ज़मीन माने परंपरागत ज़मीन है, लेकिन इतना आदिवासी के बारे में और यहाँ के बारे में कभी आदिवासी मूलवासी के बारे में जो बोलते हैं ये लोग, लेकिन एक भी इनके नेता, इवन बाबूलाल मरांडी जी के जैसे सर के नेता, इनके मुंह से ये सब बात क्यों नहीं निकलता है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पुरनकी रांची वाला ज़मीन पर भी बोलना चाहिए, जो कि भाजपा का नेता लोग इन्वॉल्व है, बोले तो उसको सही, नेता इन्वॉल्व है। चिड़ी मौजा में नेता भी इन्वॉल्व है तुम्हारा। उसी तरह से सिमलिया मौजा में आपका भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी दावे के साथ और पूरे जिम्मेवारी के साथ पूरा लोग इन्वॉल्व है उसमें। उसी तरह से आपका सुतियम्बेगढ़ हुआ पूरा कई एक जगह है। मलसरिंग का मामला हो गया, नामकोम का मामला हो गया। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या तो आदिवासी के बारे में बोलना बंद कर देना चाहिए। इन लोगों को केवल आदिवासी को आप लॉलीपॉप ही करते हैं, बोलते हैं आदिवासी को केवल वोट बैंक के लिए, इसके बारे में। और बाबूलाल मरांडी अपने को बहुत बड़ा नेता ही करते हैं, उनको कम से कम इसके बारे में बोलना चाहिए। और तो और पुरनकी रांची का जो भुयारी जमीन है उसके बारे तो निश्चित रूप से इनको बोलना चाहिए। नहीं तो दादा ये आप कह रहे हैं कि बोलना चाहिए आपकी सरकार है, तो आप कोई जांच करवाएंगे क्या? आपको पता है नहीं, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सिंह से मेरा आग्रह मैं लिख करके उसको मैं दे रहा हूँ कि ये पूरी चीज़ों पर जांच करे और उसमें जहाँ पर निर्माण कार्य ऐसे चल रहा है, जहाँ बाउंड्री का काम चल रहा है, उसको जांच करे और अविलंब वहाँ पर रोके। अन्यथा जिस तरह से पुरनकी रांची के आदिवासी जनता निकल करके अपने से उसको रोकने का काम किया, फिर आप कहेंगे बाद में कि लोग कानून को अपने हाथ में लेने का काम कर रहे हैं। क्योंकि लोग मजबूर इतना हो जा रहे हैं, जिस तरह से ज़मीन का लूट यहाँ पर चला है, तो अब लोग एकजुट होकर के जहाँ कहीं भी ऐसा होगा, या तो माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार इसको गंभीरता से ले और इस पर रोक लगे, और नहीं तो इस पर लोग खुद ब खुद अपने जहाँ हो रहा है वहाँ उसको करने के लिए सामने आएंगे। लेकिन इस सरकार से उम्मीद है, चंपाई सोरेन जी से भी उम्मीद है कि इस पर अविलंब इस पर कार्रवाई करें। दादा लेकिन 4 साल से आप ही की सरकार है, दूसरे की नहीं है। नहीं देखिए, मैं कहाँ रुका? नहीं मैं 4 साल से सरकार हमारी इसी बात को लेकर, सरकार किसी की भी रही, मैं सरकार को तो इस सब आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करे? सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी लेकिन कह रही है कि हम अपने शासन काल में सरना स्थल मसना स्थल सबका घेराबंदी किए, देखिए कोई इंक्रोचमेंट पांडे जी, सरना स्थल मसना स्थल घेरा इनके एक पन्ने पर नहीं, ये पहले से आपका इससे पहले से भी घेराबंदी हो रहा है। अभी जो बात कहा जा रहा है कि बड़े बड़े एकड़ ज़मीन, भुयारी ज़मीन, सरना स्थल ज़मीन, मसना, ये तो उसको धार्मिक ज़मीन उसको संरक्षित करने के लिए तो घेरा तो आपको कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जो भुयारी ज़मीन जो ट्रांसफ़र नहीं होता है, जो हस्तांतरण नहीं होता है, सादा हुक्मनामा दिखा करके मेरा कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़े नेता इसमें पूरा इन्वॉल्व है, पूरा सारा इन्वॉल्व है। तो इस पर क्यों नहीं बोलता है ये लोग? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोलना चाहिए, विशेषकर बाबूलाल मरांडी को। तो जानकारी नहीं है क्या? बिल्कुल जानकारी, उसको बोलना चाहिए इसमें। दादा आप सरकार में है, सरकार आपकी है, तो आप नाम बताने से क्यों चले गए? और वैसे भूमियारी जमीन और लूटे जा रहे हैं। पहले जितना भी भूमियारी जमीन को लोगों के द्वारा जो इस तरह से कब्जा किया गया है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भूमियारी जमीन जो तभी चल रहा है, पूर्व में हुआ है, उस पर ही केवल बड़गाई वाला हेमंत सोरेन पर ही जांच क्यों, बाकी पर भी जांच होनी चाहिए। SIT बोलेंगे गठित करने के लिए। मैंने मुख्यमंत्री को पत्र इसके लिए लिखने वाला हूँ। मुख्यमंत्री जी, आप उस पर SIT गठन करेंगे कि आप उसको किस तरह से करेंगे, मगर इस पर जांच करना ही चाहिए। और ये नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में हम लोगों को भी भुगतना पड़ेगा ही, बहुत लोगों को उम्मीद है। ठीक है दादा, आपके कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, मैं आपको कहूँगा, आप तो बहुत पुराने मित्र हैं, पुरनकी रांची थोड़ा जाइए और उसको भी ले लीजिए जरा, वो आपको पता चल, जनता बता के कौन कर रहा है उसको। हाँ, आपका चेड़ी मौजा में बता देगा कौन ये कर रहा है पूरा। उसी तरह से का आप सुतियाम्बे वाला बता देगा आपको। आपका यहाँ पर एक हाँ, जो आपका प्रबुद्ध गृह निर्माण सहकारी समिति, पांडे जी एगो है, पहले पशुपालन में था पांडे जी, समझ रहे ना, पांडे जी था। आखिर बंधुदार नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? मैं तो बता दिया भाई, प्रबुद्ध गृह। देखिए मेरा बात है कि देखिए आप चीज़ों को आप समझिए, मैं आपको बहुत सारा स्पष्ट ढंग से कह दिया। आप खुद भारतीय जनता पार्टी को इस चीज़ों का जांच कर, भारतीय जनता को भी इस पर बोलना चाहिए। ठीक है दादा, मेरा आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस के जिस तरीके से विधायक गए हैं दिल्ली नाराजगी जाहिर कर, अच्छा अभी ऐसा है, आप कहना चाहेंगे? सुनिए ना, इसको लाइए तो इसको बांट लीजिए पहले।
बांट दिए हाँ जी, हाँ। अच्छा, आप मानते इस हैं परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं? क्या हैं? बंधु जी मान आप रहे हैं ये मानते सही हैं कि है? वो जमीन जो है मुख्यमंत्री जी के नाम से सारे 8 एकड़ की जो जांच चल रही है, ईडी जांच कर रही है, उसमें मुख्यमंत्री ने अपने नाम से लिया है, आप मानते हैं? अगर होता तो वहाँ पर कोर्ट में इन लोगों को पेश करना चाहिए था। उसी ज़मीन को कल भूंयारी ज़मीन को उसी ज़मीन को पे क्वाली किया, और बाबूलाल मरांडी पूरा पानी पी 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 करके पूरा वो बोल रहा है मुख्यमंत्री जांच, मुख्यमंत्री का जांच। मैं उनको ये कह रहा हूँ कि उस ज़मीन के लिए आप जांच करवा के लिए बाकी ज़मीन को भी आपको केंद्र में आपका ईडी है फलना, आप जांच तो कराओ इन लोगों को कौन लोग है, कौन लोग है। तो इसीलिए वो लोग नहीं बोलने का हिम्मत भी नहीं लोगों को बोलने का, क्योंकि इन्हीं लोगों का लोग है, इन्हीं लोगों का है। ठीक है मैं दादा, ये बताइए आप कांग्रेस का ये स्थिति को किस इसको रूप में इसको थोड़ा सा कट कर दो और आप दूसरा वाला खुद पूछो तो बताएंगे उसको। दादा इसी सवाल है, जमीन वाला सवाल है। आप सरकार में हैं और आप विपक्ष को कह रहे हैं कि आप सवाल करिए, तो सरकार या स्वीकार इसीलिए मैं कह रहा हूँ पूरा डियर कि भाजपा वाला लोग है, मैं बता रहा, मैं तो खुल के बोलो भाजपा लोग हैं, आरोप सुन लगा बोला रहे बाबूलाल मरांडी को हम सवाल कर दिए, आप उसको पता लगा, बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए उनको कौन लोग हैं। और आप भी जानते हो यार, बड़ा बड़ा पोस्टर लगता है, कहे मत बुलवाओ अभी थोड़ा तो चीज़ों को। विपक्ष का इंतजार क्यों कर रहे हैं? सरकार आपकी, आप जांच करें। बोल तो दिए, सरकार को जांच करने का मांग हमने किया, हाँ। हाँ कर दिया जांच। उनकी राजनीति रमेश सिंह का नाम जो है सफाई करने के लिए मलहम लगाने का काम करता है। मेरा सिर्फ और सिर्फ भाजपाइयों को ही बात करने के लिए, पूरा जमीनों में पैसा लगाता है ये लोग, इसीलिए हम कह रहे हैं इस बात को, इसको समझे लोग। आप तो जानिए रहे, वहाँ का जनता बोल दिया किस कौन आदमी करता है, बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया तो हम लोग बता दे रहे तुम्हारा दादा है, आइए दिल्ली मंच में- बनता है बड़ा बड़ा पूरा। दिल्ली की पार्टी अध्यक्ष होने के नाते बंधु तिर्की को ये परिस्थिति पर क्या कहना है? देखिए, इस पर यही है कि हम सारे प्रदेश के जो नेता हैं, ये हम सभी लोगों का प्रदेश का जो नेता, उनकी जिम्मेवारी है। इस तरह की स्थिति उत्पन्न जो हुआ है, इसके लिए हम लोग की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे चीज़ों को स्थिति उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए, और इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तमाम माननीय विधायकों की बातों को सुन करके उनकी जो ग्रीवांसेस है, इसको पूरी चीज़ों को समझते सुनते हुए आला कमान को इसको जानकारी हम लोग को देनी चाहिए। इसलिए कुछ चीज़ें हैं, प्रदेश नेतृत्व पर भी जिम्मेवारी है, ये सब चीज़ बिल्कुल है, उसमें हम भी हैं उस पर, क्योंकि हम कार्यकारी अध्यक्ष हैं। लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में है, तो कार्यकारी अध्यक्ष के नाते आपके तरफ से तो कोई पहल ही नहीं देखा जा रहा है। नहीं पहल मैं कह रहा हूँ पांडे जी कि प्रदेश के नेतृत्व को खुद भी इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, और ऐसी चीज़ों को उत्पन्न होने के पहले ही हमें इन चीज़ों को हमें आला कमान को बताना चाहिए, यार उनकी बातों को माननीय विधायक की जो ग्रीवांसेस है उन पर सुनी जाना चाहिए, उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, मंत्री पद का डिमांड को आप जायज मानते हैं या गलत मानते हैं? अभी इस सब चीज़ को मत कीजिए, इस जमीन वाला में जानते हैं ना, वो मंत्री उंत्री होते रहेगा, ये सब लूट पाट कर रहा है यहाँ पर तुम्हारा, और देखो इसको पता भी है पुरनकी राज्य में कौन कौन लूट रहा है, उसको पता भी है पूरा, तो इसलिए इस पर हम लोग को घुसना है पूरा। बाकी लोग अपना जो वो तो मंत्री बनते रहेगा, जमीनें खत्म हो जाएगा तो कहाँ से मंत्री बनोगे? अच्छा, बंधु जमीन में से सवाल है, वही जमीन का